एक लंबे समय के बाद लौट कर आई है सेलिना जेटली। इन्होंने ब्यूटी पेजेंट जीते और फिल्मों में काम किया, फिर ये शादी कर विदेश चली गई, लेकिन हाल ही में लौटी है Z5 पर आने वाली नई फिल्म सीजन्स ग्रीटिंग के साथ, जिसे बनाया है मशहूर पत्रकार राम कमल मुखर्जी ने। कहानी मशहूर बांग्ला फिल्म मेकर ऋतुपर्णा घोष को एक ट्रिब्यूट है और काफी शायराना अंदाज में माँ बेटी के अनोखे बंधन को बताया गया है। तो चलिए, सेलिना जेटली ने हमसे खास बातचीत की सीधा ऑस्ट्रिया से और बताया अपना सीजन ग्रीटिंग का अनुभव। वैसे भारत की तरह ऑस्ट्रिया भी लॉकडाउन में है और सेलिना भी हाउस अरेस्टेड है। ऑस्ट्रिया हैज़ बिन क्रेजी टू टेल यू द ट्रूथ बिकॉज हम लोग काफ़ी अरसे से लॉकडाउन में हैं। यूरोप के सभी देशों में से आई थिंक इटली के हालात ख़राब होने के बाद ऑस्ट्रिया जो था, थैंक्स टू हमारे चांसलर के कारण ऑस्ट्रिया सबसे पहली कंट्री थी जो कि लॉकडाउन में गई। एंड थैंक गॉड ऐसा हुआ क्योंकि हमारे देश में बहुत ही कम केसेस हुए कंपेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़। एंड आई थिंक इसका क्रेडिट तो हमारे चांसलर साहब को जाता है, श्री सेबेस्टियन कर्ट्ज को। एंड काफ़ी सख्त लॉकडाउन है हमारे देश में भी। अब धीरे धीरे वो लोग लॉकडाउन ईज करना शुरू कर रहे हैं क्योंकि केसेस एकदम ज़ीरो पे चले गए हैं। एंड हमारा लॉकडाउन काफ़ी स्ट्रिक्ट था। हम सिर्फ खाने पीने के सामान की दुकानें खुली थी कुछ घंटों के लिए दिन में, एंड उसके सिवाय सब कुछ बंद था ऑस्ट्रिया में। तो इट वाज नॉट इजी, स्पेशली बच्चों के साथ। लेकिन ऑस्ट्रिया खूबसूरत देश है, पहाड़ी देश है, तो लोगों को मौका मिल जाता है पहाड़ों में बिना एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करे और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके भी बाहर निकल सकते हैं लोग। तो हम लोग को ये थोड़ी बहुत तो एडवांटेज डेफिनेटली थी। लेकिन काफ़ी हम लोग सबसे पहले लॉकडाउन में गए। इनफैक्ट मार्च के पहले हफ्ते से ही हम लोग लॉकडाउन में हैं। एंड लेकिन इसका परिणाम बहुत अच्छा हुआ क्योंकि काफ़ी हद तक केसेस गिर चुके हैं, इनफैक्ट टोटली चले जा चुके हैं। एंड उम्मीद है कि बहुत जल्द लॉकडाउन भी खुल जाएगा। एंड हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ में भी उम्मीद है कि बहुत जल्द वो लोग कोविड के अगेंस्ट इस लड़ाई को जीत पाएंगे, स्पेशली इटली। टू टेल यू द ट्रूथ, मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था। इनफैक्ट राम से मेरी यही बातचीत होती रहती कि जब हम पिछले साल इस फिल्म को शूट कर रहे थे तो मैंने बिल्कुल कभी हम लोग ने सोचा ही नहीं था कि फिल्म ऐसे वक्त पे रिलीज़ होगी जबकि पूरी दुनिया एक ग्लोबल पेंडेमिक के लॉकडाउन में होगी। तो काफ़ी ही क्रेज़ी माहौल है और कोई शब्द तो आता ही नहीं मेरी डिक्शनरी में क्रेज़ी छोड़ के। लेकिन बिकॉज़ ये OTT प्लेटफॉर्म की फिल्म है, हमारी फिल्म के लिए बहुत अच्छा रहा कि ये ऐसे वक्त पे रिलीज़ हुई कि लोगों को सेफली एंटरटेन कर सके लॉकडाउन के बीच में उनके घरों में, ताकि लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना पड़े। पॉजिटिव कंटेंट है, खूबसूरत कंटेंट है, ऐसा कंटेंट है जो कि पॉजिटिविटी लाता है, कल्चर लाता है, मुद्दे भी उठाता है। सो ये सब चीज़ें ज़रूरी है एक कंटेंट के सक्सेसफुल होने के लिए। एंड आई थिंक लॉकडाउन का पॉजिटिव इफेक्ट रहा है जहाँ तक हमारी फिल्म का सवाल है। सेलिना को ज़्यादातर लोग ग्लैमरस रोल्स के लिए जानते हैं, लेकिन सीजन ग्रीटिंग में उन्होंने एक बिल्कुल हटके रोल किया है, जिसका श्रेय वो देती है इस फिल्म के निर्देशक राम कमल मुखर्जी को। कुछ ऐसा करूँ जो लोगों को याद रहे। एंड जब वो नहीं हुआ, आई जस्ट बिकेम बोर्ड एंड आई सेड नहीं, ये सेंसलेस रोल्स भी कर करके वो मज़ा नहीं आ रहा था एनी मोर। सो जब मैं अपने हस्बैंड से मिली, आई डिसाइडेड कि नहीं, आई वॉन्ट टू गेट मैरिड एंड मैं अपने ज़िंदगी के नए सीज़न को एंजॉय करने मांगती हूँ। एंड दैट्स व्हाट आई डिड एंड हैड अ ग्रेट टाइम। एंड मैंने यूनाइटेड नेशंस के साथ काम किया। एंड आई एक्सप्लोर्ड माई सिंगिंग करियर। एंड मेरे पहले सिंगल को मिलियंस ऑफ व्यूज़ मिले जो मैंने गाया UN के लिए, फ्री एंड इक्वल कैंपेन के लिए। सो बहुत सी ऐसी चीज़ें की। लेकिन मेरी जो मॉम थी, मेरी जो मदर थी, उनकी आखिरी इच्छा थी कि मैं फिल्मों में वापस जाऊं। एंड लास्ट ईयर उनके इंतकाल से कुछ महीने पहले ही जो हमारी लास्ट प्रॉपर बातचीत हुई थी, उसमें उन्होंने फिर जताया कि वो चाहती हैं कि मैं फिल्मों में वापस जाऊँ। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए ही मैं फिल्मों में वापस आई हूँ। एंड उनके इंतकाल के बाद जब राम ने मुझे ये सब्जेक्ट जो कि मदर डॉटर के रिलेशनशिप के साथ भी डील करता है, जब उन्होंने नरेट किया, तो आई न्यू कि हाँ,
ये वो पिक्चर है जिसके साथ मुझे अपना कमबैक करना चाहिए। राम मेरे बहुत अच्छे करीबी दोस्त हैं एंड अवार्ड विनिंग डायरेक्टर और ऑथर भी हैं राम। सो एंड उन्होंने अभी फ़िलहाल में ही उनकी जो लास्ट फिल्म थी केक वॉक, जो उन्होंने मेरी फ्रेंड ईशा देओल के साथ बनाई, बहुत ही खूबसूरत फिल्म, विमेंस इमेंसिपेशन पे बहुत डिग्निफाइड फिल्म बनाई, मुझे बहुत पसंद आई। तो जहाँ तक टेक्निकल चीज़ों का सवाल था या राम के टैलेंट का सवाल था, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं था। अब ऑलवेज मैंने राम में बिलीव किया है शुरुआत से। इनफैक्ट मैं हमेशा राम को बोलती थी, राम यू शुड बी तुमको फिल्म डायरेक्टर होना चाहिए, जर्नलिस्ट नहीं। बट मैं एक्चुअली फिल्मों में आना चाहती नहीं थी, मैं फिल्मों में वापस आना चाहती नहीं थी, टू टेल यू द ट्रूथ। एंड 2012 में जब मैंने फिल्में छोड़ी, तब मैं थोड़ी सी थक चुकी थी फिल्मों से, बिकॉज 16 साल की उम्र से 15 साल की उम्र से कंटिन्यूसली लाइमलाइट में रहना आसान नहीं था। एंड मेरी अंदर की जो एक्ट्रेस थी उसको भी ज़्यादा कुछ मौका नहीं मिल रहा था। मैंने पिक्चरें तो खूब बड़ी बड़ी की अपने करियर में, लेकिन एज एन एक्टर जो एक मौका और एक चांस मिलना चाहिए, वो मुझ में कोई भरोसा करने को तैयार नहीं था। एंड दैट वाज, वो मेरे लिए बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था, यू नो। तो मैं चाहती थी कि कुछ ऐसा करूँ जो लोगों को याद रहे। एंड जब वो नहीं हुआ, आई जस्ट बिकेम बोर्ड एंड आई सेड नहीं, ये सेंसलेस रोल्स भी कर करके यू नो वो मज़ा नहीं आ रहा था एनी मोर। सो जब मैं अपने हस्बैंड से मिली, आई डिसाइडेड कि नहीं, आई वॉन्ट टू गेट मैरिड एंड मैं अपने ज़िंदगी के नए सीज़न को एंजॉय करने मांगती हूँ। एंड दैट्स व्हाट आई डिड एंड हैड अ ग्रेट टाइम। एंड मैंने यूनाइटेड नेशंस के साथ काम किया एंड आई एक्सप्लोर्ड माई सिंगिंग करियर। एंड मेरे पहले सिंगल को मिलियंस ऑफ व्यूज़ मिले जो मैंने गाया UN के लिए। वैसे सीजन ग्रीटिंग में सेलिना के साथ उनकी मां का किरदार निभाया है मशहूर थिएटर अभिनेत्री लिलेट दुबे ने, और पहली बार सेलिना ने लिलेट के साथ काम किया। शुरुआत में मैं लिलेट जी के साथ काम करने में थोड़ी नर्वस थी, क्योंकि वो इतने स्ट्रॉन्ग थिएटर बैकग्राउंड को बिलोंग करती है। उनकी लास्ट फिल्म हॉलीवुड एक्टर रिचर्ड गेयर के साथ थी, सो मैं ऑफ कोर्स मैं नर्वस थी। प्लस इस फिल्म के शूटिंग के दौरान मैं पर्सनल क्राइसिस से भी काफ़ी गुजर रही थी, बिकॉज मेरे पेरेंट्स का अभी इंतकाल हुआ था और मैं काफ़ी डिप्रेशन से सफ़र कर रही थी। तो वो नर्वसनेस और डिप्रेशन के बीच मुझे घबराहट तो थी कि कैसे इस फिल्म में अपना किरदार निभाऊंगी, स्पेशली ऑपोजिट सच अ स्ट्रॉन्ग एक्टर लाइक लिलेट जी। लेकिन मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिला, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस फिल्म के दौरान। एंड जितनी भी राम कमल ने वर्कशॉप्स होल्ड की, उसमें उन्होंने मुझे स्पेशल ट्रेनिंग्स और ट्रिक्स दिए अपने इमोशंस को चैनल करने के लिए। उसका क्रेडिट मैं ज़रूर लिलेट जी को देना चाहूँगी, अपने इमोशंस को बैलेंस करने के लिए। एंड मैं कहना चाहूँगी कि मुझे लिलेट जी से जो सीख मिली वो ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेगी। एंड एज एन एक्टर सीन्स में भी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इस किस्म का सपोर्ट आपको सिर्फ एक थिएटर एक्टर से ही मिल सकता है, क्योंकि वो समझते हैं कि दूसरे के एक फिल्म के सक्सेस में सब एक्टर्स का सब एक्टर्स को मिलके काम करना है। एंड उन्होंने हर सीन में मुझे बहुत सपोर्ट किया। एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू राम फॉर कास्टिंग मी एंड गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी उनके साथ काम करने को। एंड मैं रोज़ लिलेट जी को तंग करती हूँ, मैसेज भेजती हूँ कि लिलेट जी थैंक यू सो मच। वो रोज़ मुझे आई थिंक वो अभी तक मेरे मैसेजेस से फेड अप हो गई होंगी, लेकिन रियली मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत लर्निंग एक्सपीरियंस रही ये फिल्म। एंड आई थिंक लिलेट जी के साथ काम करके आई हैव ट्रूली इवॉल्व्ड वेरी मच एज एन एक्टर अंडर द डायरेक्शन ऑफ राम कमल। मुझे लगता है कि ये मम्मी डैडी का आशीर्वाद है, जहाँ पे भी हैं वो लोग। आई डोंट नो कहाँ है इंसान, कहाँ जाता है हमें छोड़ने के बाद, लेकिन उनका आशीर्वाद है। एंड मैं इसका सारा क्रेडिट राम को देना चाहूँगी। आई थिंक ये राम का विजन था। एंड मुझे लगता है कहीं ऋतुता की आत्मा को भी बहुत खुशी मिली है इस फिल्म से। एंड यही सब आशीर्वाद हमारे पास पहुंच रहे हैं इतने सितारों के भेष में। सो डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है।
कितनी अप्रिसिएशन, इतनी तारीफ क्रिटिक से, ऑडियंस से, सब से। एंड मुझे लगता है एक इसके पीछे राज ये भी है कि लोग OTT प्लेटफॉर्म्स पे इतनी ज़्यादा वायलेंस और इतना ज़्यादा अननेसेसरी सेक्सुअल कंटेंट देख के, जिसके पीछे कोई इमोशन नहीं है, जिसके पीछे कोई पोइट्री नहीं है, लोग थक चुके हैं कि उन्हें इस किस्म की फिल्म जो कि विनम्रता से बनाई गई है, जो कि दिल को खुश करने वाली फिल्म है, जो कि इंसान, जिसमें खूब पोइट्री है, जिसमें कविता है, जिसमें खूबसूरत म्यूज़िक है, लोगों को इस टाइप का काम पसंद आ रहा है ऐसे माहौल में, स्पेशली लॉकडाउन के माहौल में। एंड मुझे लगता है कि इस किस्म की फिल्में और बननी चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ वायलेंस पे ध्यान देंगे, सिर्फ नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान देंगे, एंड OTT प्लेटफॉर्म ऐसा है जो कि लोगों के, दर्शकों के घर तक पहुंचता है, उनके बेडरूम तक पहुंचता है, उनके लिविंग रूम्स तक पहुंचता है। एंड अगर हम लोग सिर्फ वायलेंट चीज़ें बनाने लगे तो हम सही चीज़ें लेके उनके घर तक नहीं जा रहे हैं। सो आई थिंक लोगों को ये चीज़ भी बहुत पसंद आई है कि ये बहुत ज़्यादा वायलेंट फिल्म नहीं है, एंड ये बहुत विनम्रता से बनाई है, खूबसूरती से बनाई है। इसमें कविता है, इसमें कल्चर है, इसमें कहानी है, इसमें रिलेशनशिप्स हैं। वायलेंट चीज़ें बनाने लगे तो हम सही चीज़ें लेके उनके घर तक नहीं जा रहे हैं। सो आई थिंक लोगों को ये चीज़ भी बहुत पसंद आई है कि ये बहुत ज़्यादा वायलेंट फिल्म नहीं है, एंड ये बहुत विनम्रता से बनाई है, खूबसूरती से बनाई है। इसमें कविता है, इसमें कल्चर है, इसमें कहानी है, इसमें रिलेशनशिप्स हैं, इसमें प्यार मोहब्बत भी है, इंटीमेसी भी है, लेकिन उसके पीछे भी रीज़न है, फालतू की इंटीमेसी नहीं है। सो डेफिनेटली इसका क्रेडिट, इसकी खूबसूरती का क्रेडिट तो हमारे डायरेक्टर साहब को जाता है, राइटर को जाता है, इसमें को रिटन ऑल्सो बाय राम। एंड लिलेट जी, मैंने, अजहर ने, श्री घतक ने, हम सब ने बहुत ही दिल लगा के, मन लगा के काम किया। एंड लगता है ऋतुदा की आत्मा को खुशी मिली है, इसीलिए वो हमको इतना आशीर्वाद दे रहे हैं। आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि मैंने इस फिल्म को चुना अपने कमबैक के लिए, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू राम। राम मेरे दोस्त ज़रूर हैं, लेकिन वो साथ साथ एक अवार्ड विनिंग पत्रकार और लेखक भी हैं। एंड आई थिंक जो उनकी सबसे बेहतर क्वालिटी ये है कि वो इन सब चीज़ों को, एक दोस्त होना, एक पत्रकार होना, एक लेखक होना, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक बहुत ही प्रोग्रेसिव डायरेक्टर होना, उनकी ये खासियत है इस चीज़ को बहुत खूबसूरती से बैलेंस करना। एंड राम ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से बैलेंस किया। उन बहुत ही प्रोग्रेसिव डायरेक्टर हैं वो, किस तरीके से प्रोग्रेसिव डायरेक्शन करना है, प्रोग्रेसिव माहौल होना चाहिए शूटिंग के दौरान, ये सब चीज़ें उनसे मैंने पहली मर्तबा इस सेट पे देखी। एंड इसका क्रेडिट तो ऑब्वियसली उनको जाता है डेफिनेटली। राम पहले से बहुत इन्वॉल्व भी थे, पहले दिन से, जिस दिन से उन्होंने मुझे ये फिल्म एज अ डायरेक्टर नरेट की, मेरी नाक की नथनी से लेकर बाल किस तरह गिरने चाहिए, ये सब चीज़ें हम लोग ने बहुत इंटेंसिटी और इंट्रिकेसी के साथ हम लोगों ने डिस्कस की शुरुआत से ही। एंड इसके साथ साथ राम बहुत इंसिस्टेंट थे कि मैं कुछ दिन पहले शूटिंग से पहुंचूं कोलकाता, ताकि हम लोग वर्कशॉप्स कर सके। तो मैंने, लिलेट जी ने, राम ने और दूसरे एक्टरों ने, अजहर खान साहब और श्री घतक ने मिलके काफ़ी हम लोगों ने वो भी की, वर्कशॉप्स भी की, जिससे बहुत कुछ सीखने को मिला। स्पेशली जब लिलेट जी जैसी सीनियर एक्ट्रेस हों, इतने अच्छे थिएटर बैकग्राउंड के साथ, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड इसका क्रेडिट अगेन मैं कहूँगी कि कैप्टन ऑफ द शिप को जाता है, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड इसका क्रेडिट अगेन मैं कहूँगी कि कैप्टन ऑफ द शिप को जाता है, because Ram is a progressive director, Ram is a progressive thinker. Ram कुछ नया बनाना चाहते थे, एंड उनको सबकी एनर्जी की बहुत अच्छी समझ है, सबके माइंडसेट की बहुत अच्छी समझ है, एंड ये सब चीज़ें एक डायरेक्टर में होना बहुत ज़रूरी है। एंड आई एम ग्लैड कि आई वर्कड इन सीजन्स ग्रीटिंग्स विद राम कमल। रियली मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत लर्निंग एक्सपीरियंस रही ये फिल्म। एंड आई थिंक लिलेट जी के साथ काम करके आई हैव ट्रूली इवॉल्व्ड वेरी मच एज एन एक्टर अंडर द डायरेक्शन ऑफ राम कमल।
तो वही सेलेना ने कमबैक तो कर लिया, लेकिन मुंबई शहर उन्हें अभी भी याद आता है। मुंबई शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया है, करियर दिया है, इज्जत दी है, सब कुछ जो इंसान मांगे, शोहरत दी है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू आमची मुंबई, जिस मुंबई ने मुझे इतना कुछ दिया। मुंबई हमेशा मेरे दिल में रहता है। मैं दुनिया में कहीं पे भी जाऊं, मुंबई हमेशा मेरे दिल में रहता है। तो लकीली हम लोग ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में रहते, तो एक फ़्लाइट में यू कैन बी इन मुंबई एंड थैंकफुली अब दैट आई एम बैक इन फिल्म्स। मेरा आना जाना भी ज़्यादा रहेगा मुंबई बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ फिल्म्स दैट आई एम डूइंग एंड प्लानिंग टू डू ऑल्सो। लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आई डोंट रिग्रेट लिविंग मुंबई बिकॉज आजकल तो हम लोग फ़्लाइट्स लेके कहीं पे भी बहुत जल्द पहुंच सकते हैं। एंड यस, दोस्तों, जहाँ तक दोस्तों का सवाल है, डेफिनेटली ऑफ कोर्स यू मिस योर फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स यू मिस योर फैमिली। एंड ऐसा कोई दिन नहीं है जबकि मैं अपना टाइम जो कि मैंने अपने दोस्तों के साथ मुंबई में व्यतीत किया हो, मैं उसे ना करती हूँ। लेकिन दिस इज़ लाइफ में हर चीज़ एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है, चाहे हम लोग कुछ भी कहे। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि यू नो इस लाइफ को पूरी तरीके से जिया जाए, दुनिया घूमी जाए। एंड आई एम ट्राइंग टू डू दैट इवन दो आई लव मुंबई, आई लव माई कंट्री and I miss my country. I still feel we should see the whole world, पूरी दुनिया देखनी चाहिए, and I am exactly doing that. तो उम्मीद करते हैं कि लॉकडाउन जल्दी खुले, सेलेना वापस मुंबई में आए और कुछ और प्रोजेक्ट्स में काम करे, क्योंकि उनकी कमबैक फिल्म सीजन ग्रीटिंग को दर्शकों क्रिटिक्स का मिला है भरपूर प्यार। आज तक ब्यूरो।